चलो नेक्स्ट चैप्टर इन सीक्वेंस इज सोर्सेज ऑफ लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गंगा जी जो प्रयागराज सिटी तक आई, फिर यहां से वाराणसी होते हुए कोलकाता गई, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल के जाने से मिलने से पहले गंगा सागर में गई और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल गई। सोर्स क्या है गंगा जी का, कहां से उत्पन्न हुई थी, स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? लोग कहेंगे शिव जी की जटाओं से। वो तो भाई एक ऐसा सोर्स है जिसको माना जा सकता है बट रियलिटी में नजर नहीं आता। इसे बोलते हैं कस्टम, मान्यताओं पे बेस्ड है। देखा किसी ने नहीं है। किसी ने देखा है शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं? हाँ सर, फोटो में बहुत बार देखा है। अरे फोटो में देखा है तो दैट्स अ कस्टम, दैट्स अ कस्टम। जो बड़े बुजुर्ग मानते थे हम भी उसको मानते हैं, बट जो देखा हुआ सोर्स है वो क्या है, कहां से गंगा जी उत्पन्न हुई? गंगोत्री के भी थोड़ा और पीछे जाइए आप। चलिए, धैर्य जी ने गंगोत्री बोला, कोई जज साहब इसको बोल दे तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा। मान्यताएं हैं कि शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकली हैं, तो भाई चलिए उसको मान लेते हैं, ये कस्टम हो गया। बट जो देखा समझा सोर्स है वो क्या है? दैट इज गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर इज द फर्स्ट सोर्स जहां से आपको गंगा जी की उत्पत्ति नजर आती है। गंगोत्री तो और उसके आगे है। तो दिस इज बेसिकली अ लेजिस्लेटिव सोर्स, ये एकदम सर्टिफाइड सोर्स है। तो वैसे ही बच्चों, लॉ के क्या सोर्सेज हैं? तो लॉ के प्रैक्टिकली तीन सोर्सेज हैं। जो बड़े बुजुर्ग मानते थे गलत है, हम उसको कानून में गलत मानते हैं। जो बड़े बुजुर्ग मानते थे सही है, हम उसको कानून में सही मानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इज दिस कि भाई कुछ धर्मों में ऐसा माना जाता है कि भाई बुआ की जो बेटी होती है वो बहन होती है। कुछ धर्मों में शादी हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो दोज रिलीजन्स हु कंसिडर कि बुआ की बेटी से शादी नहीं हो सकती, तो वहां नहीं हो सकती, वो इलीगल है। इज दैट क्लियर? या शादी कर भी लीजिए तो घर में लात मार के भगा देंगे दोनों को। और कुछ धर्मों में ऐसा माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अभी मैं आपको सपिंडा रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा कि 7 जनरेशंस तक माना जाता है कि हमारे जात वाले हमारे रिश्तेदार ही हैं। मतलब आपके नाम के आगे अगर तिवारी लगा है, मेरे नाम के आगे अगर मल्होत्रा लगा है, तो भाई मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं हो सकती थी जिसके सरनेम में मल्होत्रा लगाओ, माना जाएगा समहाउ शी इज माय सिस्टर। ऐसा 7 जनरेशन तक माना जाता है। कितने तक? 7। तो इसको बोलते हैं सपिंडा रिलेशनशिप, 7 पिंड। ओके। तो हम पूछेंगे भाई आपके पिताजी कौन, आपके दादाजी कौन, उनके दादाजी कौन, उनके दादाजी, फिर देखेंगे 7 जनरेशन तक अगर कोई रिश्तेदारी नजर नहीं आ रही तो साबित हो जाएगा कि वो बहन का रिश्ता या भाई का रिश्ता नहीं है। अब ऐसा हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। इज दैट क्लियर? बाकी जगह मान्यताएं ऐसी नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि ये कानून कहां से आया? मान्यताओं से आया। सर मान्यता तो संजय दत्त जी की वाइफ थी। अरे वो दूसरी मान्यता है, ये दूसरी मान्यता है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ लॉ एज अ कस्टम। व्हाट? कस्टम। बट सड़क पे कोई गाड़ी चला रहा है और भिड़ गया और मर गया, तो जिसने भिड़ा उसकी किस्मत ही खराब थी, उसकी कुंडली में लिखा था, ऐसा है क्या? नो 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 नो। तो इसके लिए कानून फिर बना पार्लियामेंट में कि भाई कोई भी अगर एक्सीडेंट करेगा और भागेगा, मानेंगे कि उसने एक गलत काम किया और उसको इसके लिए सजा भी होगी। दैट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ लॉ बीइंग अ लेजिस्लेशन। बीइंग अ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो था नहीं, ना ऐसी मान्यताएं थी, ना ऐसे कस्टम्स थे। मैंने कोर्ट में केस कर दिया। किसके ऊपर? मैंने कोर्ट में केस कर दिया चुरमुरे वाले के ऊपर। क्या केस किया? भाई ये चुरमुरे वाले सड़क में कहीं भी चलते चलते रुक जाते हैं, तो इनके लिए वेंडिंग जोन बना दिया जाए, ये वहीं पे अपनी दुकान लगाएं। नहीं तो चलते चलते रुक जाते हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। स्पीड ब्रेकर होते हैं इसलिए ताकि स्पीड कंट्रोल हो। हाई स्पीड बाइक्स आ गई आजकल, लोग उसके ऊपर उछालते हैं, लोग ही उछल जाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनसे एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु ना हो। तो जज साहब ने बोला भाई ऐसा कानून तो देश में कोई है नहीं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है स्पीड ब्रेकर बनाने का। तो एक काम करते हैं, सारे स्पीड ब्रेकर तुड़वा देते हैं, और छोटे छोटे पहले स्पीड ब्रेकर नहीं होते थे, उनको तुड़वा देते हैं और उनकी जगह थोड़े चौड़े स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं। मतलब पहले स्पीड ब्रेकर ऐसे हुआ करते थे और गाड़ी धड़ 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 पूरे अंतड़ियां हिल जाए आदमी की। अब स्पीड ब्रेकर ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं सर? ऐसे होंगे, फिर थोड़ा लॉन्ग प्लेटफॉर्म, फिर ऐसे। इज दैट क्लियर? ताकि लोग उतना जंप ना करें। तो जज साहब ने कोर्ट में बोल दिया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन को कि भैया ये पतले वाले तुड़वाओ और ये वाले स्पीड ब्रेकर बनवाओ। तो ये है बच्चों जज साहब की कही हुई बात। अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन इसको नहीं मानते, उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, उसके बाद फिर से फॉलो अप एक्शन होगा। जज साहब कहेंगे क्यों नहीं माना, तुम्हारे ऊपर पीनल एक्शन, तुम्हारी तनख्वाह 1 महीने की कट, या तुमको 15 दिन की जेल,
या तुम्हारा 2 लाख रुपए जुर्माना, या जिन लोगों की जान गई है उनका जितना भी मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 50,000 रुपए हर डेथ पे तुम्हें देना पड़ेगा। तो पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन को इस तरह से सम्मान कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लॉ एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? खोपड़े में बात गई। तो एज पर मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ, एक चाचा की बेटी से दूसरे चाचा के लड़के की शादी हो सकती है, बट हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इनमें नहीं हो सकती। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। एज पर लॉ इन इंडिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दादाजी की प्रॉपर्टी पे पिताजी का या उनके नाती पोतों का ही पूरा का पूरा राइट होगा। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे बना? हिंदू धर्म से ही आया है कि भाई जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है आगे की पुश्तैनी उसको शेयर करेंगी। तो जो मान्यताओं पे कानून निर्भर करते हैं दैट इज कस्टम। सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम। जो जज साहब ने बोल दिया कोर्ट में वो कानून बन गया, इट्स अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। और जो प्रॉपर पार्लियामेंट में एक्शन लिया गया दैट इज कॉल्ड एज अ लेजिस्लेशन। तो मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चों लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ ही चलता है या कस्टम सबसे ज्यादा? जुडिशियल प्रेसिडेंट थोड़े कम चलते हैं। क्यों? पता लगा जज साहब सब कुछ बोले जा रहे हैं तो भाई ये तो डोमिनेटिंग होगा एक तरह के, और हर एक पर्टिकुलर कोर्ट की जज की बात को जिसको कानून बोला जाए अगला कोर्ट उसको कैंसिल कर दे, क्या इज्जत रह जाएगी जज साहब की? तो जज साहब वहीं पे सेंटेंसेस सुनाते हैं जो कानून देश में एग्जिस्ट नहीं करते। एंड जहां पे मजबूरी बन जाता है जज साहब को ऑर्डर देना और उसको कानून के इक्विवेलेंट मानना, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो रियलिटी में इट इज लेजिस्लेशन एंड कस्टम ओनली एज अ गुड सोर्स ऑफ लॉ। समझ में आ गई बात? चलिए, सो लॉ आया कहां से, ये सब बातें क्लियर हो गई। तो हमारे ऑस्टिन भाई साहब ने बोला कि भाई जो सॉवरेन है, सबसे ऊपर जो है, सुप्रीम है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वही सोर्स ऑफ लॉ है। सैविग्नी एंड हेनरी मैन बोलते हैं कि भाई जो कस्टम है, लोगों के जो रहन सहन के तरीके थे, सिंस जनरेशंस जो चले आ रहे हैं, जो पिछली 7 पुश्तें मानती चली आ रही है, हम भी उसको मानेंगे। लाइक सूरज को भगवान माना जाता है, यस और नो? बट अगर आप सूर्य देवता की पूजा नहीं करते और मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस कर दूं तो जज साहब के आपको 3 दिन की सजा दे देंगे, जाओ 3 दिन तुम सूरज के नीचे खड़े रहोगे, पता लगा मर जाओ आदमी। इज दैट क्लियर? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ बोलता है कि भाई ह्यूमन बींग्स, मतलब जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो जिस चीज को सही मान ले वही कानून है। तो अगर आपने एक मूवी देखी हो, बड़ी ऑस्कर हिट मूवी है, देखनी चाहिए आपको, अल रसल्ला, कैसे इस्लाम आया। तो मक्का मदीना के पास मोहम्मद दी प्रॉफिट रहा करते थे अपने मामा जी के साथ। वहां लोग कुछ भी मूर्ति वगैरह पुतले बना के हर तरीके के सही और गलत काम करते थे और बोलते थे ये ऊपर वाले का आदेश है। तो मोहम्मद दी प्रॉफिट बोलते थे लोग स्लेवरी कर रहे हैं, विमेन एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, ये गलत है। कह रहे नहीं, हमारे भगवान ने हमको ऐसा बोला है। फिर उन लोगों को जब लगा मोहम्मद दी प्रॉफिट बोल रहे नहीं, आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मेरे को ऊपर से संदेश आते हैं, ये सब गलत है। कुछ लोग मोहम्मद दी प्रॉफिट की तरफ हो गए, कुछ उनके अगेंस्ट चले गए। तो उनके मामा जी को वहां के लोगों ने बोला कि तुम्हारा भांजा इस तरह से द्वेष फैला रहा है लोगों के बीच में, हमारा नुकसान हो रहा है, हम उसको मार डालेंगे। तो उन्होंने समझाया बट उनको बात थोड़ी कम समझ में आई, बट फिर वो वहां से चले गए और उनको जाके एक जगह क्रिश्चियन रिलीजन मिली। तो वहां के लोगों को जब उन्होंने सब बातें बताई, दैट आई गेट मैसेजेस फ्रॉम अल्लाह एंड ऑल, तो उन्होंने बोला अच्छा कुछ ऐसा बताओ। बताया, उनको बिलीव हुआ, तो वो फिर लड़ाई करने के लिए इनके साथ आए थे। तब जाके इस्लाम केम इनटू फोर्स, जब इस तरह के जाहिल लोगों को खत्म कर दिया गया। समझ में आ गई बात? थियोलॉजियंस, मतलब जो थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। अब से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? रामायण हो गई, या जो पत्थर वगैरह में पुराने जमाने की पेंटिंग्स है कि भाई कुछ लोग एक गोल सी चीज को, क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर है पहाड़ के पीछे, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो माना गया सन गॉड, माना गया सन गॉड। किसी ने सन टेम्पल का नक्शा देखा है? किसी ने नहीं देखा, बट बना इतना भयंकर है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सूरज वहीं पे आता है जहां पे भगवान की मूर्ति होती है। तो ऐसा थोड़ा उस समय ज्योमेट्री नहीं थी, ज्योमेट्री थी बट वो ज्योमेट्री के रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो हमने मूवी में डायनासोर देखा जुरासिक पार्क में, रियलिटी में ना देखा, भगवान ना करे कोई देखना पड़े। बट कैसे पता लगा ये डायनासोर थे? फॉसिल से। इज दैट क्लियर? एनाकोंडा आज भी होते हैं और पता कैसे लगा? फॉसिल से। खोपड़े में बात गई। तो वैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अगर दिखाया जा रहा है देयर इज अ वाइफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ हस्बैंड और कुछ वो दिया बत्ती सामने कर रही है, तो इसका मतलब वो करवा चौथ का पूजा पाठ चल रहा है। तो मतलब ये उस समय चीजें थी और उन्हीं बातों को हमने लिख लिया बेसिकली। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट?
तो कुछ जगहों पे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी लॉ माना गया है, और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ही बच्चों एक तरह का कस्टम का बेस होते हैं, कि उस जमाने की जो मान्यताएं थी आज भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तीनों बातें सबको समझ में आ गई। तो कस्टम मतलब व्हाट वी बिलीव एज रिलीजन। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जो जज साहब ने कोर्ट में बोल दिया कि रिवर बैंक से 500 मीटर की प्रॉपर्टी सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो भैया सबको मानना पड़ेगा। और अगर कानून लोकसभा या राज्यसभा में पास हो गया तो इट इज अ लेजिस्लेशन, उसको भी कानून माना जाएगा। फंडामेंटल वेंट वेल। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो भाई किसी भी कस्टम को, किसी भी रीति रिवाज, हिंदी में सुनते हैं ना रीति रिवाज, भाई हमारे घर की रीति रिवाज ऐसे हैं। कुछ लोगों के घर में शादी ब्याह होती है तो भाई तिलक एक दिन पहले होता है, कुछ के यहाँ तिलक 6 महीने पहले हो जाता है, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म और पहले होती है, कुछ के यहाँ कोई मेहंदी और हल्दी नहीं, सीधे आर्य समाज मंदिर गए, 2100 रुपए फीस जमा किए, आधे घंटे में मंत्र पढ़े गए, शादी हो गई। तो आर्य समाज मंदिर में जो शादी होती है ना बच्चों, वो लेजिस्लेशन वाली शादी है। कौन सी? लेजिस्लेशन। मेरी शादी हुई, आपके पापा मम्मी की शादी हुई, भगवान करे आपकी भी होगी, बट होगा क्या, ढेर सारे गेस्ट को बुलाया जाएगा, जिनसे बनती है उनको भी और जिनसे नहीं बनती आएंगे, 1100 दे के जाएंगे और 21-51 का खा जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद पंडित जी होंगे, 7 चक्कर लगाए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्तपदी। व्हाट? सप्तपदी। समझ में आ गया? तो सप्तपदी रिलेशन ये होता है, 7 स्टेप्स बेसिकली, और वहां पे प्लेट में फिर 7 लाइनें बनाई जाती हैं हल्दी से, एक एक वचन पे हमारे पंडित जी सो कॉल्ड कंफर्मेशन लेते हैं दोनों लोग का, और शादी हो जाती है। बट ये शादी कानूनन शादी आज की तारीख में नहीं है, वो तब मानी जाएगी जब शादी होने के बाद आप कोर्ट में उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आपको लगता होगा कि कोर्ट मैरिज और बाहर हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। कोर्ट मैरिज के केस में लड़का लड़की जाएंगे कोर्ट में, एप्लीकेशन देंगे, 30 डेज का नो ऑब्जेक्शन पीरियड का एक नोटिस लगेगा कि इनकी शादी पे किसी को ऑब्जेक्शन है तो आके बता दे, न्यूज़पेपर में भी छप जाएगा। 30 दिन तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लड़का लड़की फिर कोर्ट में जाएंगे, दोनों लोग अपने गवाह लेके जाएंगे दो दो, और वो लोग गवाही देंगे हाँ भाई ये लोग अपने सो कॉल्ड मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोई किडनैपिंग वगैरह केस नहीं है। फिर वहां पे माला वाला डाल दी जाएगी और साइन वगैरह हो जाएगा, आधार आईडी वगैरह सब लग जाएगी। ये है कोर्ट मैरिज। शादी तो बैंक्वेट हॉल में हुई, मंडप में हुई, या कुबूल है कुबूल है कुबूल है हो गई, या सफेद कपड़े पहन के चर्च में और काला कपड़ा दूल्हा पहन उसमें हो गई। उसके बाद कोर्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ, दैट इज नॉट कोर्ट मैरिज, वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है। तो कोर्ट मैरिज में रजिस्ट्रेशन इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि शादी वही हुई है। बट नॉर्मल जो हमारी सो कॉल्ड ये कल्चर्ड वेडिंग जैसे होती है, इसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग। इज दैट अंडरस्टूड? मतलब हाँ, नहीं तो वहां पे आपको वो लगाना पड़ेगा ना, प्रूफ, शादी की फोटो लगानी पड़ती है वहां पे। ये थोड़ा दो लोग एक्स और वाई, हमारी शादी हो चुकी चलो रजिस्ट्रेशन करो, जज साहब कहेंगे, मां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो बैठेंगे कि भैया पहले एविडेंस तो लेके आओ, कार्ड छपा होना चाहिए, फोटो तो है कि नहीं आपके पास शादी की, ये सब होना चाहिए। हाँ, डंकी मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां फर्जी दुल्हन का पहन लिया फैंसी ड्रेस वाला लहंगा, चूड़ी उड़ी पहन ली और ऐसे माला, और फोटो खिंच गई, और रियलिटी में शादी नहीं हुई है। फिर जिस बैंक्वेट हॉल में शादी हुई थी उससे क्रॉस चेक किया जाएगा कि हुई भी थी या नहीं, आपको बिल लगाना पड़ेगा उस बैंक्वेट हॉल का, जिस पंडित ने मंत्र पढ़े थे उसकी गवाही होगी। इतना आसान थोड़ा होता है कि ऐसे बोल दिया शादी हो गई तो हो गई। ओके। और जब आपकी प्रॉपर शादी हो चुकी है तो भाई आपके पास कार्ड वगैरह सब होगा ही होगा, वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में जमा होते हैं। फिर उसके बाद आपको एक तारीख दी जाती है, इस दिन आइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ओके। तो जो शादियां इस तरह से होती हैं बच्चों, इस तरह से मतलब टेंट वगैरह में, बैंक्वेट हॉल के अंदर, दैट इज अ कस्टम, रीति रिवाज। तो किसी भी चीज को कस्टम कब बोलेंगे, जब आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो। 2 साल पहले रक्षाबंधन हुआ था घर में, फिर अगले 10 साल तक कभी हुआ ही नहीं, क्या ये कस्टम है? नो। ये फ्रेंडशिप डे मान लीजिए, कस्टम नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? शादी में मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित जी किसी की शादी में 7 चक्कर लगाते हैं, किसी में अच्छा लगा लो अपने मन से, पंडित जी पैर में बहुत दर्द है, ठीक है तुम 4 ही लगा लो फिर। तो क्या ये कस्टम होगा? नो। कस्टम में रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। एंड जो लोग आते हैं शादी में उनको क्यों बुलाया जाता है? ताकि वो एक अननेम्ड गवाह की तरह वहां काम करें। तो उसमें मॉरल्स का होना बहुत जरूरी है। मूवी में आप देखते हो कि शादी कैसे होती है, गन पॉइंट पे, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे मॉरलिटी नहीं है। दैट वेडिंग इज नॉट अ कस्टमरी वेडिंग। तो कस्टम का मतलब रीति रिवाज हुआ। व्हाट? रीति रिवाज।
तुम्हारी शादी हो गई, 10 साल बाद कोई लड़की और कहे कि धैर्य चावला की शादी तो हमारे साथ हो चुकी है, ये फर्जी है, देखो मैं फोटो लाई हूं, वो एडो फोटोशॉप से फोटो एडिट करवा के ले आई, धैर्य भाई फंस जाएंगे। पापा से कहेंगे अरे मेरी तो शादी आपने कराई थी, कह रहे हाँ बेटा पता है फर्जी लड़की है, बट चलो कोर्ट केस तो झेलना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि शादी होने के बाद 30 दिन के बाद कभी भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये कुछ पर्टिकुलर रिश्तों की शादी को शादी नहीं मानती। तो मान लीजिए एक लड़का है, उसने अपनी चाची की बहन की बेटी से शादी कर ली, ये तो अलाउड है। बट चाची की बेटी से शादी कर ली तो इस्लाम में इट इज अलाउड, बट हिंदू मैरिजेस में ये अलाउड, ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा है। तो बच्चों हिंदू मैरिज एक्ट एक लेजिस्लेशन है। क्या है? लेजिस्लेशन। लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, बट चाचा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, ये कस्टम है। तो काफी लेजिस्लेशन का सोर्स भी क्या है? कस्टम। तो कभी कभी कस्टम को ही कानून मान लिया, कभी उस कस्टम को लिखित बनाकर कानून बनाया। तो जब आप कस्टम को कानून बोलते हैं तो वो अनकोडिफाइड होता है, कस्टम से रेफरेंस लेकर कानून लिखा तो वो कोडिफाइड हो जाता है। ठीक, अब 8:30 बज गया है, ऑब्वियस बात है सब लोग डाइनिंग टेबल में आए, किस लिए आए? डिनर करने के लिए। इज दैट क्लियर? नहीं सर, पहले मम्मी पूछेंगी डिनर करोगे तो 8:30 बनना चालू होगा। तो ये कस्टम है कि भाई 7 से 9 के बीच में लोग लगभग हिंदुस्तान में खाना खा ही लेते हैं। बट अगर सरकार बोले कि नहीं, एक कानून बना दीजिए इसके ऊपर कि 7 से 9 ही ईटिंग टाइम है, उसके बाद जो खाना खाएगा उसको जेल हो जाएगी, दैट विल बी अ लेजिस्लेशन। तो हमारे रीति रिवाज माने जाते हैं, चाहे वो लिखे पढ़ी में हो या लिखा पढ़ी में ना हो, दैट इज कस्टम एज अ लॉ। बट जब वो लिखा पढ़ी में आ गए तो कस्टम लेजिस्लेशन बन जाता है। तो कस्टम प्लस कोडिफाइड इक्वल्स टू लेजिस्लेशन। ओके, बट कुछ एक्ट्स हैं जो इस तरह के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स को भी शादी मानती है। जैसे आजकल लड़का लड़का शादी कर लेते हैं आपस में, लड़की लड़की शादी कर लेते हैं, पहले नहीं था एलजीबीटी कम्युनिटी, बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलती क्या है इसमें बताइए, और कोई कुछ गलती बता नहीं पा रहा है, तो ये मैरिज अब लीगल है, पहले ऐसा नहीं था। ओके, तो एशियन सोसाइटीज में कस्टम को ही कानून माना जाता था बच्चों, बट अब बोला गया भाई कस्टम एक धर्म मानेगा दूसरा नहीं मानेगा। चाचा की लड़की से शादी होना हिंदुइज्म में तो बहुत बुरा माना जाता है, बट इस्लाम में इट इज अलाउड। इसीलिए यूनिवर्सल सिविल कोड आ रहा है कि सारे धर्मों की जो बातें हैं वो कानून में कन्वर्ट कर दी जाए। तो मतलब आप बोल सकते हैं जब से यूसीसी आ जाएगा तब कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो थे वो सारे के सारे लेजिस्लेशन बन जाएंगे। तो आज की तारीख में कुछ कस्टम हैं, थे और रहेंगे, कुछ कस्टम्स को लेजिस्लेशन बना दिया गया है और कुछ अलग से लेजिस्लेशन बने हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो चाचा की लड़की से शादी करना इज रॉन्ग इन हिंदुइज्म, हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये गलत लिखा है। तो चाचा की लड़की से शादी करना इज रॉन्ग, ये कस्टम है। जब उसको कोडिफाई कर दिया गया, कानून में लिख दिया गया, हिंदू मैरिज एक्ट में लिख दिया गया, तो वो लेजिस्लेशन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े बात गई। अनकोडिफाइड ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम है, मेरे को तो नहीं पता एक भी, क्लियर, बट ऐसा माना जाता है। तो ये जो सप्तपदी कस्टम है, आप ऐसा बोल सकते हैं सप्तपदी का सिस्टम हिंदू मैरिजेस में है, बट 1955 के पहले ये कस्टम ही था, ये लेजिस्लेशन। आज सप्तपदी लेजिस्लेशन बन चुका है। बात क्लियर हो गई? आज सप्तपदी इज अ लेजिस्लेशन, बट पहले सप्तपदी 1955 से पहले जब कानूनी नहीं तो इट वाज अ कस्टम। इज दैट क्लियर? अब सिगरेट पीना, अल्कोहल कंज्यूम करना, आर दीज थिंग्स कंसिडर्ड गुड इन अ सोसाइटी? नो। बट 18 साल के ऊपर का इंसान अगर पान की दुकान पे सिगरेट मांगता है तो ये इलीगल नहीं है, इमोरल नहीं है, बट उससे कम वाला मांगता है तो इलीगल है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो हर वो चीज जो मानी जा रही है सिविलाइज सोसाइटी में कि हमारे धर्म के अगेंस्ट है, तो दैट इज सो कॉल्ड नॉट आर कस्टम, हम उसको फॉलो नहीं करते। जो धर्म में लिखा और हम उसको फॉलो करते हैं तो इट इज अ कस्टम। बट जब सरकार बीच में कूद गई और लिखा पढ़ी कर दी, तब वही कस्टम क्या बन जाता है? लेजिस्लेशन। समझ में आ गया? तो मान लीजिए कोई पंडित परिवार को बिलोंग करता है, उसके यहां मांस मच्छी खाना मना है, ऐसा शुरू से रीति रिवाज में लिखा है, तो इट इज व्हाट? कस्टम। बट क्या देश में कोई ऐसा कानून है जो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए प्रोहिबिट करता है? बट उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार स्टेट गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि भाई टेंपल या जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप हैं वहां से कम 75 किलोमीटर के रेडियस में, 75 ऐसे 75 ऐसे 75 ऐसे 75 ऐसे 150 किलोमीटर तक कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट की सेल
बैन होगी, कानून बन गया। तो अभी तक तो कस्टम था, जब कानून बन गया तो इट बिकम्स अ लेजिस्लेशन। जैसे गौ हत्या गलत माना जाता है हिंदू धर्म में, अब उसके ऊपर योगी जी ने कानून भी बना दिया। तो जब तक कानून नहीं था इट वाज अ कस्टम एज अ लॉ, अब कानून बन गया इट इज लेजिस्लेशन एज अ लॉ। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? हर माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे फटे चीथड़े कपड़े पहने, इट्स अ कस्टम, बट आजकल फैशन बन गया है। उसके खिलाफ शहर में या स्टेट में या कंट्री में कानून आ जाए कि फटा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है, उसे इलीगल माना जाएगा। अगर आप पहने हुए पकड़े गए, आती है ना टॉर्न जीन्स आजकल, तो आपको 3 महीने की सजा होगी, टेलर की दुकान पे आपको काम करना पड़ेगा, अपने साथ साथ कम से कम 2000 लोगों को कपड़े सिलने पड़ेंगे, ये कानून बन गया। तो दैट इज अ लेजिस्लेशन। नहीं नहीं नहीं, कस्टम अनकोडिफाइड ही है। नहीं, पनिशमेंट आपकी सिविल सोसाइटी नहीं दे सकती आपको। मॉरल सोसाइटी या जो पंडित जी हैं, जैसे मान लिया मैं पंडित हूं, एक लड़का है एक लड़की है, उनके परिवार वाले आए, भाई ये दोनों शादी करना चाहते हैं, कस्टम है, मेरा काम है, मैं शादी करा दूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट में भी यही है। बट दो लड़के लड़के आ गए मेरे पास, आप पंडित है, शादी है, राम 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 राम, हम शादी नहीं कराएंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दो हिंदू लड़कों की शादी होना गलत है। तो कस्टम के हिसाब से गलत है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से भी गलत है। समझ में आ गई बात? तो कस्टम शब्द का मतलब समझ गया ना, कि लिखित कानून पार्लियामेंट का नहीं है ना, जज साहब ने बोला, शुरू से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, हम उनको मानते जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर धारा 144 आईपीसी की लग गई, 5 लोग या उससे ज्यादा कहीं खड़े पाए गए तो उनको जेल हो सकती है। मॉबिंग इज नॉट अलाउड। आपके घर में भी रूल है, सिविलाइज सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं, 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, ये कस्टम है। सरकार ने धारा 144 लगा दिया आईपीसी की, अभी माहौल थोड़ा खराब चल रहा है तो भाई लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, दैट इज अ लेजिस्लेशन। समझ में आ गया कस्टम और लेजिस्लेशन का डिफरेंस? तो कस्टम जो सोसाइटी खुद बनाती है, और लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट बनाता है। इज दैट अंडरस्टूड? लेजिस्लेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डोमिनेशन चलता है, कस्टम के ऊपर नहीं चलता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सो चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन द सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम और मॉडर्नाइजेशन के तहत बच्चों कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ कम हो गया है। जो कानून बने लेजिस्लेशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, और जो जज साहब बोलते हैं, इनको मान्यता ज्यादा मिल गई है। ओके, क्योंकि कस्टम, काफी लोग, मैंने आपको बताया एलजीबीटी कम्युनिटी क्या मानती किसी कस्टम को, उस जमाने में वो गलत था, बट आज वो सही माना जा रहा है। तो इसके दो व्यूज हैं बच्चों की, कस्टम लॉ है कि नहीं है। ज्यूरिस्ट सच एज ऑस्टिन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये किसी सुप्रीम अथॉरिटी से उत्पन्न नहीं हुआ, तो सॉरी टू से इट इज नॉट अ लॉ। बट सैवनी अंकल क्या बोलते हैं कि भाई ये मेन सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि लोग तो मानते हैं कम से कम। तो वो कहता है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, ये कहता है लोग तो है। तो सैवनी ने लोगों को सुप्रीम अथॉरिटी माना। तो आपके घर में 10 लोग अगर बोलते नहीं चिकन बनेगा घर में, तो बनेगा, चाहे आप पंडित परिवार को बिलोंग करते हो, आपके दादाजी को बात ना पसंद हो। जैसे मेरे दादाजी नॉन वेजिटेरियन फूड एक एज तक खाते थे, फिर मैंने उनको कब से देखना स्टार्ट किया, जब मेरी उम्र 4-5 साल थी, और उनकी उम्र रही होगी लगभग 55-56 साल मान लीजिए, तब से मैंने उनको भी अंडा खाते हुए नहीं देखा। बट जब उनकी डेथ हुई तो उसके 2-3 महीने पहले तक उनको ऑपरेशन हुआ नहीं का, तो डॉक्टर ने कहा भाई प्रोटीन लेने के लिए इनको एग खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, फिर उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो कस्टमरी ऐसा कहीं लिखा नहीं कि चिकन खाना गलत है, बट उन्होंने मान लिया। तो सैवनी अंकल क्या बोलते थे कि भाई क्योंकि लोग उसको कानून मानते हैं कि भाई चाचा की लड़की के साथ शादी होना गलत है, तो भाई वो कानून है। बट ऑस्टिन कह रहा है कहीं लिखा पढ़ी में है क्या, कोई सॉवरेन अथॉरिटी है क्या, कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐसा बोलता है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता, तो भैया कानून नहीं है, कर सकते हैं शादी। फिर देखो सोसाइटी जो चप्पल चप्पल मारेगी। समझ में आ गया भाई? नहीं समझ में आया? तो कस्टम दो तरह के होते हैं, विद सैंक्शन एंड विदाउट सैंक्शन। सर यूएस वाला सैंक्शन है क्या? ना 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 ना। कस्टम विदाउट सैंक्शन का मतलब नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर, सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि समाज का डर है। मम्मी बोलती है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, आपका बच्चा 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, अरे कोडर बन रहा है, स्मगलर बन रहा है, पैसा तो कमा रहा है, नहीं नहीं, सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता। तो कस्टम विदाउट सैंक्शन का मतलब आप मान रहे हैं सिर्फ पब्लिक के कहने पे, विद सैंक्शन कानून के कहने पे आप शादी कर सकते हैं। गांव में सबकी शादी 18 साल के बाद हो जाती है, 17 साल के बाद भी हो जाती है, 16 से कम भी हो जाती है, बाल विवाह भी हो जाता है। पूरे गांव में किसी को इस बात से कोई एतराज नहीं है, आप भी कर लीजिए शादी, आपके पापा मम्मी भी लड़का लड़की ढूंढ लाए। कस्टम विदाउट सैंक्शन, लोगों को मंजूर है तो हमारे परिवार ने हाँ बोला। बट अगर कानून की बात करें तो 21 साल से कम की उम्र में शादी करना
एक जुर्म है बच्चों, आज की तारीख में जेल हो जाएगी लड़का लड़की को। इज दैट क्लियर? दिस इज कस्टम विद सैंक्शन। तो जो चीज आप फॉलो करें एज अ रूल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन, जो भी, इट इज कस्टम विद सैंक्शन। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी लिखा है सप्तपदी के तहत शादी होनी चाहिए, 7 फेरे, सिखिज्म में 4 होते हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है चाचा की लड़की से शादी नहीं कर सकते, कस्टम विद सैंक्शन। आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाता है। तो चाचा की लड़की से शादी करना गलत, इट इज कस्टम विदाउट सैंक्शन। चाचा की लड़की से शादी करना गलत एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, कस्टम्स विद सैंक्शन। नहीं समझे बात को? पक्का? आप में से काफी बच्चे होंगे जिनकी मम्मी करवा चौथ का व्रत रखती होंगी, ये जनरली पंजाबियों में होता है, ओके। बट जो लोग पंजाबी कास्ट को बिलोंग नहीं भी करते, जैन हैं, केसरवानी हैं, गुप्ता हैं, बंगाली हैं, बट रहते पंजाब में या दिल्ली में हैं, वो भी करवा चौथ मनाने लग गए। जो पंजाबी लोग बिहार में रहते हैं वो भी छठ मनाते हैं, क्योंकि वो स्टेट का फेस्टिवल है। व्हाट? स्टेट। इस्लाम के अकॉर्डिंगली होली दिवाली तो नहीं होती ना, बट अगर कोई मुस्लिम फैमिली ऐसे मोहल्ले में, ऐसे शहर में रहती है जहां खूब होली दिवाली चलती है, उनके घर के बच्चे भी खेलते हैं। मेरे एक सो कॉल्ड दोस्त हैं, वो मुस्लिम हैं, और जब जन्माष्टमी होती है तो उनका बच्चा भंडारे में जाके घपड़ घपड़ सो कॉल्ड भंडारा खाता है, और जब स्कूल में जन्माष्टमी का इवेंट होता है तो उसकी मम्मी उसको कृष्ण जी बना के भी भेज देती है। तो अब एज पर मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ ये गलत है, बट एज पर सोसाइटी ये सही है। तो यहां पे अगर कोई मुस्लिम कास्ट का बच्चा कृष्ण बन के स्कूल जा रहा है जन्माष्टमी के फेस्टिवल के लिए, इट इज कस्टम विदाउट सैंक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चाचा की लड़की से शादी करना गलत है, सोसाइटी, समाज इसको बहुत बुरी नजरों से देखता है, ये कस्टम विदाउट सैंक्शन है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी यही चीज लिखी है, आप अपने फर्स्ट कजन से शादी नहीं कर सकते, इट इज कस्टम विद सैंक्शन। मैं ट्रेन में घुस गया बिना टिकट लिए, लोग तुच्छ निगाहों से मेरे को देखेंगे, मैं कहूंगा भाई भीड़ बहुत थी, मैं टिकट नहीं ले पाया, टीटी आया, मैंने कहा भाई टिकट और चालान जो है करना है कर दो तुमको। बट ट्रेन में घुसना विदाउट टिकट है तो इलीगल, पब्लिक भी उसको गलत मानती है, टिकट है नहीं पता नहीं कहां से चले आते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन। टिकट था वेटिंग काउंटर का, टीटी कह रहा आप चलिए हम देखते हैं, तो एज पर लॉ मेरे को स्टेप डाउन नहीं किया, बट अगर सीट खाली होगी तो मेरे को दे देगा, कस्टम विद सैंक्शन। समझ में आ गया? तो जो रीति रिवाज आप मानते हैं सोसाइटी की वजह से, वो कस्टम विदाउट सैंक्शन। जो रीति रिवाज आप मानते हैं कानून की बदौलत, इट इज कस्टम विद सैंक्शन। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? गाड़ी 120 तक भाग सकती है आपकी बाइक, हायाबूसा आपने खरीदी, तेज ना चलाइए नहीं तो खुद भूसा हो जाएंगे, इसलिए नाम रखा हायाबूसा। हाय भूसा हो गया मेरा बच्चा तो इतनी तेज गाड़ी चला के। तो आपको पता है कि गाड़ी बहुत तेज चलाएंगे तो भिड़ सकते हैं, आप इसके धीरे चलाते हैं, कस्टम विदाउट सैंक्शन। लिखा है बोर्ड पे 80 से ऊपर स्पीड ना चलाएं, नहीं तो जेल हो जाएगी, चालान कट जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बाइक जब्त हो जाएगी, कस्टम विद सैंक्शन। और बोलूं? समझ में आ गया? चलिए, सो फर्दर कस्टम्स विद सैंक्शन को डिवाइड करते हैं लीगल एंड कन्वेंशनल में। इट इज अथॉरिटी, सॉरी, इट्स अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट, मतलब सिर्फ सरकारी सजा सुना सकती है, कोई इंसान सजा नहीं। सर वो लोगों को मारने लग जाते हैं जब एक्सीडेंट होता है सड़क पे पकड़ के, वो कस्टम विदाउट सैंक्शन है, पुलिस पकड़ के लेगी तो कस्टम विद सैंक्शन। इट पोजेसेस द फोर्स ऑफ लॉ, लोग मारेंगे तो गलत, पुलिस मारेगी तो सही, ओके। इट इज रिकग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट। तो अगर लिखा है कि 80 से ऊपर स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए और लिमिट थी, आपके पापा भी डांट रहे हैं। एक बार मेरे पापा ने मेरे को बोला, यार वो पता लगा तुम स्कूटर बहुत तेज चला रहे थे। मैंने कहा आपको ऐसे पता? कह रहे वो अंकल थे, उन्होंने देखा था, मैंने कहा वो रुके होंगे सड़क पे, इसलिए उनको लगा कि मैं तेज चला रहा हूँ। तो अंकल ने पापा को बोल तो दिया, चुगली तो कर दी, इट इज कस्टम विदाउट सैंक्शन। अगर ये पुलिस वाला चालान ठोक देता तो कस्टम विद सैंक्शन बन जाता। समझ में आ गया? मेरे को लग रहा है कुछ दिन में किताब में सब एग्जांपल ऐड कर दूंगा जरा। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय कोर्ट। इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं जनरल एंड लोकल। जनरल में पूरे स्टेट के ऊपर अप्लाई होगा, लोकल में कुछ जगहों पे, जैसे हरिद्वार में मंदिर वगैरह है, हर की पौड़ी वहां पे लोग जाते हैं नहाने, आप लोग गए होंगे शायद, नहीं गए होंगे तो जाइएगा, बट ज्यादा मत नहाइएगा, पता लगा जुकाम हो गया। तो वहां से 30 किलोमीटर के रेडियस में बच्चों अंडा चिकन ये सब नहीं मिलता, तो इट इज अ लोकल कस्टम। ऐसा नहीं पूरे उत्तराखंड में बैन है, सिर्फ वहां पे बैन है, ओके। बट आप शिरडी चले जाएं, वो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहां ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर से 50 मीटर आगे जाओगे अंडे वाला अंडा बेच रहा है। इज दैट क्लियर? कन्वेंशनल कस्टम्स क्या होते हैं?
बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट, मैंने और आपने डिसाइड किया ये जो गाड़ी मैं आपको दे रहा हूं एज अ बस, आप इसके ड्राइवर हैं, ओवर स्पीडिंग मत करिएगा। अगर ओवर स्पीडिंग की और मेरे को पता लग गया, सरकार चालान लेगी, वो तो स्टेट का अपना कानूनी कस्टम हो गया, मैं आपको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। इट्स अ कन्वेंशनल कस्टम। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा होता है भाई? माना जाता है कि अगर हम आपको ये पेन बेच रहे हैं तो आप हमको पैसा देंगे, आप पैसा देंगे, ये कानून में तो लिखा है, बट कॉमन सेंस की भी तो बात है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल कस्टम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? रॉन्ग रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे से बात करेंगी, आई प्रॉमिस टू सेल यू दिस पेन, इन रिटर्न यू विल पे द मनी। सॉरी, ये कन्वेंशनल कस्टम नहीं है। फिर सर ये क्या है? ये है लीगल कस्टम, कानून में लिखा है। बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप हमारे घर बर्थडे में आ रहे, खा के जाएंगे, कुछ लाओ तो गिफ्ट कम से कम। इट इज अ कन्वेंशनल कस्टम, बट मैं आपके ऊपर केस नहीं कर सकता इस केस में। बट अगर हम बिजनेसमैन हैं, आप मेरी दुकान पे आए, आपने कहा पेन दे दीजिए, मैं दे दिया, मैंने कहा चले, अरे पेन ले लिया, वहां कहा पैसा कौन देगा इसका, अच्छा हाँ दे रहे, दैट इज कन्वेंशनल। समझ में आ गई बात? क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए कस्टम के लिए बच्चों? एंटिक्विटी होनी चाहिए सर। एंटिक्विटी का मतलब राम राज था, चोरी चकारी गलत चीज है। तो जो चीजें सिंस जनरेशंस चली आ रही हैं, उन कस्टम्स को बोलते हैं कि भाई वो एंटीक है। तो कस्टम का होने के लिए एंटीक होना बहुत जरूरी है, सिंस जनरेशन उसका होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आज हिंदूज में ऐसा नहीं है कि चाचा की लड़की से शादी करना गलत है, ये सिंस जनरेशन चला आ रहा है। तो बच्चों इंग्लैंड में 1189 में रिचर्ड वन किंग का राज होता था। उस समय जो मान्यताएं थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो आज भी वहां फॉलो होते हैं। अभी पढ़ा था ना, रेगुलरिटी होनी चाहिए, लॉन्गेविटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। पंडित जी कभी शादी में 2 मंत्र पढ़ते हैं, कभी 3 मंत्र नहीं पढ़ते हैं, क्या ये शादी मानी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। लड़का लड़की विदेश में रह रहे थे, चर्च ही होते हैं वहां, तो इतने पंडित कम ही मिलते हैं, और पंडित से शादी करवाना महंगा पड़ता है, $11,000 मांग लेगा। चर्च वाला कह रहा है मैं $2100 में शादी करा दूंगा, लड़का कह रहा है चलो इतने ही कर लेते हैं। तो थे तो आप बाय बर्थ हिंदू, लड़की भी हिंदू थी, दोनों शादी कर लिए न्यूयॉर्क में। मम्मी को फोन करके मैं आपके लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, मम्मी सोची iPhone 16 लेके आ रहा है। जैसी गेट खोला मम्मी ने, मम्मी लो बहू है आशीर्वाद दो। तो मम्मी कहती है हम इस शादी को नहीं मानते, क्योंकि शादी हमारे धर्म में होनी चाहिए हिंदू रीति रिवाजों की तरफ से, बट तुम करके चले आए विधवा वाली शादी, सफेद कपड़ा काला कपड़ा पहन के करते ना शादी, तो ये मानी नहीं जाएगी। तो इंडिया में आपके परिवार को शादी पसंद नहीं है, और यहाँ पे इस मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में उसी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है जो मैरिज इंडिया में हुई हो या बाहर हुई हो, और उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे हिसाब से हो। तो अगर आपने इंग्लैंड में हिंदू रीति रिवाज से शादी की और वहां से सर्टिफिकेट ले आए, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एल्स नहीं होगा। तो कोई चर्च में शादी करके आया और कह रहा है मेरा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर दो, बिल्कुल नहीं होगा, वो एज पर चर्च के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, कंटिन्यूस समझ में आ गया? एक्सरसाइज एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब जो भी कस्टम आप फॉलो कर रहे हैं वो पूरी सोसाइटी की नॉलेज में होना चाहिए। अगर सोसाइटी कुछ और बोलती है और आपने कुछ और बोला, तो ये कस्टम नहीं है। करवा चौथ का व्रत रखा किसी ने और शाम को 4 बजे बढ़िया चिकन बिरयानी खा ली, व्रत तो टूट गया। तो सिखों में कोई भी इस तरह के व्रत नहीं होते, सिखिज्म में देयर इज नो व्रत, क्योंकि बोलते हैं भाई क्यों हम किसी को परेशान करें। ओके, शादी वो लोग संडे देख के कर लेते हैं, बट सिख भी हिंदुइज्म का ही पार्ट है, बट प्रॉपर जो नॉन सिख हिंदूज होते हैं वो रीति रिवाज के हिसाब से मुहूर्त निकलवा के शादी करते हैं। बात समझ में आ गई? तो सिखों की शादी नॉर्मल ब्राह्मण्स को मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो रीति रिवाज उनको मंजूर नहीं, बट सिखिज्म में वो गुरुद्वारे में माना जाता है। इज दैट अंडरस्टूड? रीजनेबलनेस, जो भी सो कॉल्ड हम बात कर रहे हैं कस्टम की बच्चों, वो कस्टम ऐसा होना चाहिए जो अगेंस्ट द लॉ ना हो, अगेंस्ट द लॉ ना हो। चरस की खेती कर रहे हैं 2 लोग मिलके, इंडिया में बैन है, खेती करना बैन नहीं है, चरस की खेती करना बैन है। वो मूवी आपने देखी होगी कौन सी थी जिसमें वो सास बहू सब मिलके खेती करते हैं, फ्लेमिंगो। तो कानूनन क्या ये सही है? नो, बट परिवार का पेट पालने में सही है, बट एज पर जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी ये सही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। लॉजिक समझ में आया? सरकार कह रही है नियम बनाइए पॉपुलेशन कंट्रोल के, आपने लोगों को किडनैप करके टुकड़े टुकड़े करके पन्नी में भर के बेचना चालू कर दिया, आप सरकार से कह रहे हैं हमने आपका फायदा कर दिया, क्या ये सही कानून है? नो। मोरालिटी,
कुछ भी ऐसा जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो बच्चों, वो कस्टम एज अ लॉ नहीं हो सकता। जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी के 10 मीटर के अंदर लिकर की दुकान खुल गई, क्या ये सही है? इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अलाउड नहीं है, बट लोग जुगाड़ पानी से पैसा खिला के ये सब काम कर लेते हैं। अडेप्टिंग अ गर्ल फॉर इमोरल पर्पस, आपने एक बच्चे को अपने घर में गोद ले लिया झाड़ू पोछा करवाने के लिए, चाइल्ड लेबर। बहुत बाद में ये कानून बना बच्चों, अभी नहीं बना, बहुत बाद में बना। ऐसा नहीं कि ये 1947 में कानून बना था। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, चाइल्ड लेबर के रेस्ट्रिक्शन के ऊपर विमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कुछ नहीं था, उसके बाद आया। तब तक गलत माना जाता था, तब तक वो कस्टम था, फिर वो कानून बन गया तो लेजिस्लेशन हो गया। तो एक्चुअली बार बार मेरी बातों से भी यही लग रहा होगा, कस्टम गिव्स राइज टू लेजिस्लेशन। जो इंसान को अपनी रीति रिवाज के हिसाब से सही लगता है, उस पर ठप्पा लगाने के लिए उसको लेजिस्लेशन बना दिया गया। ओके, तो यहां पे वो बात आ गई, मॉडर्न स्टेट में व्हेन अ लेजिस्लेशन इज एनेक्टेड इट इज जनरली प्रेफर्ड टू द कस्टम। तो जो बात अभी थोड़ी देर गर्भ जी कह रहे थे कि भाई कस्टम लेजिस्लेशन बन जाए, ये एग्जांपल आ गया। तो चाइल्ड लेबर एक्ट, पॉस्को एक्ट, ये सब बाद में कानून बने, तो पहले क्या था, ये कस्टम एज लॉ माने जाते थे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने हर्षद मेहता को तो नाम सुना होगा, फ्रॉड नहीं किया, बट काम करने का तरीका सोसाइटी को गलत लगता था। बैंक के हिसाब किताब को उन्होंने देखा कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए की चेक काट के दे रहा हूं, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आप वो पैसा लेने कम से कम 15 दिन के बाद आएंगे, तो कितने दिन मनी इज लाइंग आइडल देयर? 15 डेज। बैंक के मैनेजर के साथ सेटिंग कर ली, ऐसा 12 दिन के लिए पैसा मेरे को दे दो, लिखना मत कहीं पे, मैं इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, 8 दिन बाद शेयर खरीद के मैं बेच दूंगा, मैं 1 लाख का 1.25 लाख कर लूंगा, तुम्हारा 1 लाख तुमको वापस दे दूंगा, 5,000 तुमको दे दूंगा, 20 खुद रख लूंगा, जब 15 दिन बाद चेक आएगी उसका पेमेंट कर देना। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आपके पापा मम्मी घूमने गए 1 महीने के लिए, आप पीछे से गाड़ी को ओला कैब में चला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, पापा है उतना ही तेल भरे हुए, मीटर पीछे करा के गाड़ी वापस घर में खड़ी कर दी, पापा वुड फील लाइक व्हाट, कि बच्चे ने गाड़ी नहीं चलाई, बच्चा तो अपने बारे न्यारे कर रहा था। तो यू डिड अ फ्रॉड, बट उसके ऊपर कोई कानून उस जमाने में था नहीं। सुचिता दलाल जी बैंड बजा दी हर्षद मेहता की कि पैसा आ कहां से रहा है मार्केट में, कुछ सोच रहे थे टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, बट असलियत तो क्या थी, जो बैंक में आइडल फंड्स पड़े होते थे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उस पैसे को इस्तेमाल किया। आज भी ऐसा होता है बच्चों, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, आप बैंक के मैनेजर हैं, आपके बैंक में 10 करोड़ पड़ा है, आपको पता है कि 1-2 करोड़ छोड़ के कोई पैसा महीनों तक कोई पूछने नहीं आएगा, लाओ 8 करोड़ दे दो, उससे मैं 6 महीने में कंस्ट्रक्शन करवाता हूं, 20 करोड़ में कंस्ट्रक्शन बेचूंगा, फिर पैसा आके वापस दे दूंगा। बीच में अगर आरबीआई की टीम आ गई ऑडिट के लिए, नप जाएंगे लोग। तो ये काम हर्षद मेहता के टाइम पे चालू हुआ। तो ये उस समय का इलीगल नहीं था, कानून तो बाद में बना, बट इमोरल तो था, भाई दूसरे का पैसा आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कार्वी वालों ने 5-6 साल पहले ऐसा काम किया था, लोगों के म्यूचुअल फंड बिना बताए बेच दिए और मार्केट गिरा वापस खरीद लिए, अपना तो पैसा कमा लिए। दिस इज रॉन्ग। तो वही चीज है कि टीचर की वाटर बॉटल क्लास में रखी है, जब तक टीचर नहीं आ रहा चलो 2 घूंट पी लेते हैं, टीचर के आने से पहले भर के ले आएंगे, है तो इमोरल बट इलीगल नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद देश में कानून बना दिया गया कि आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। तो 1991 से पहले अगर कंपनी है अविका लिमिटेड और ये लोगों को बढ़िया डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से देना चाह रही है, अविका इज माय स्टूडेंट, सर बढ़िया डिविडेंड देने जा रही हूं 15 दिन बाद, शेयर खरीद लीजिए, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। जो चीज पब्लिक को पता लगने से पहले किसी को पता लग जाए और उससे आप अननेसेसरी बेनिफिट ले लें तो इसकी जेल है, उस समय इनसाइडर ट्रेडिंग का कानून। बट है तो गलत ना, तो कोई ये काम करने जा रहा है तो हम उसको रोकेंगे, समझ में आ गया, रुके ना रुके उसकी बात है, बट हम सजा नहीं दे सकते उसको। बट सारे लोग अगर मिल जाएं तो उसको सूली पे टांग देंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे, उसको देश निकाला करा देंगे। राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि नहीं, बट अब उसके ऊपर कानून बन गया, तो राजा साहब वो काम नहीं करेंगे ना, उनकी प्रजा करेगी, कोर्ट करेगा। तो कस्टम्स पे जनरली डोमिनेशन किसका था, हुक्म किसका चलता था, मोनार्की का, या सोसाइटी का चलता था, या सोसाइटी का। बोलते थे ना ये सही आदमी नहीं है, इसको गांव से बाहर कर दो हमेशा के लिए, या तो सोसाइटी बाहर करेगी, या तो राजा बाहर करेगा, या तो सरपंच बाहर करेगा। अब वही काम कोर्ट करते हैं। तो जब हमें लगता है कि हमारा कस्टम कुछ साल में बेकार हो जाएगा, लोग दबंग हो जाएंगे, बात मानेंगे नहीं, तो भैया और स्ट्रिक्ट हथकंडा अपनाना पड़ेगा, तो इसका एक कानून बनवा देते हैं। लॉजिक वेंट वेल। तो आपके घर के सामने कोई कार पार्क कर दे रहा है, कस्टमरी, इट इज रॉन्ग, भैया अपनी गाड़ी अपने घर के सामने लगाओ ना, हमारे घर के सामने क्यों लगाते हो?
मेरे एक पड़ोसी थे, वो अपना कुत्ता टहलाते थे, टॉयलेट मेरे घर के सामने कराते थे। गलत है ये चीज, बट कोई कानून तो है नहीं ऐसा, मैं उनको जाके हड़का दिया, कायदे से सुधर गए। बट अगर इसके ऊपर एक कानून बन जाए कि डॉग्स के लिए भी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा, वहां जाकर टॉयलेट करवाओ, जो ये काम नहीं कराएगा उसका कुत्ता जब्त कर लेंगे और 3,000 पेनल्टी है, तो ये क्या बन गया? लेजिस्लेशन। आई होप सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर क्लियर देन क्लियरर। खोपड़े में बात गई पक्का? चलिए, सो कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये गलत है। भाई बच्चा पहले पढ़ने दो, कहां बोझ संभालेगा परिवार का? कस्टम। सरकार कह रही है लोग बड़े दलिद्र हैं, मान नहीं रहे हैं बात। 17-18 साल में बच्चों की शादी कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी लड़की है तो निपटाओ, फिर लड़की जब निपटाने आती है तो समझ में आता है। तो कानून बन गया हरियाणा में, तो अभी बना है इधर 2-3 महीने पहले। उनकी भी मैरिज की एज 18 साल थी, उन्होंने भी उसको 21 कर दिया है, क्योंकि स्टेट लिस्ट का मैटर है ना भाई, मैरिज वगैरह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 2 साल पहले कानून बना दिया कि लड़के की 21 और लड़की की 18, फिर लड़की की एज भी उन्होंने 21 कर दी। हरियाणा में या बिहार में, सॉरी कोलकाता में शायद है, हाँ अभी 21 साल हुआ है। तो चाइल्ड मैरिज सोसाइटी गलत मानती थी, बट कानून नहीं था, तो दैट वाज द कस्टम। कानून बन गया तो लेजिस्लेशन हो गया। ओके, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको इंपॉर्टेंस माना गया सिंस एंशियंट टाइम। चिल्ड्रन, द्रौपदी का नाम सुना होगा महाभारत में। केकई ने क्या कलाकारी की थी पता है आपको? कि भाई मेरा बेटा राजा बनेगा, तो राम जी को क्या दिलवा दिया था? वनवास। कस्टम था ना, कस्टम था। वही चीज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में चली आई, जो बड़ा बेटा है वही डेथ पे पिताजी को मुखाग्नि देगा। इज दैट क्लियर? मतलब वो जो चलाते हैं ना खोपड़े में, मतलब बारबेक्यू करते हैं ना, बोल देना आज बारबेक्यू है पड़ोसी के शर्मा अंकल का, मतलब डेथ हो गई, उनकी अर्थी चलने वाली है। इज दैट क्लियर? ब्रिटिश आइडियोलॉजी क्या थी भाई? ब्रिटिशर्स भी बड़े तेज थे। वो कहते थे हमको रूल करने से मतलब है, हिंदू और मुस्लिम के अपने अगर कोई पर्सनल लॉस थे तो वो उसमें दखल अंदाजी नहीं देते थे। मंगल पांडे याद है क्यों उन्होंने इतना ज्यादा बवाल खड़ा किया था? क्योंकि जो गोली के पीछे वो था कवरिंग थी, वो सुअर के फ्लैश से बनाई जाती थी, और वो हिंदू थे भाई, उन्होंने बोला सुअर का मांस या किसी भी तरह का मांस खाना हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। फिर जब बुलेट्स इंडिया में बनने लगी, शायद ये कानून बना दिया गया होगा कि मेटल के अलावा आप कोई भी चीज बुलेट में यूज नहीं कर सकते। ओके सर, ये प्रिवी काउंसिल क्या होता है? जब ब्रिटिशर्स आए बच्चों, तो काफी स्टेट्स किंग्स एंड क्वींस चलाते थे उस समय। ब्रिटिशर्स के रहने तक भी काफी स्टेट्स राजा महाराजाओं के ही थे। सब ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया रूल कर लिया था? नो, कुछ स्टेट्स वहां पे राजा रानी ही चलाते थे, तो वो प्रिंसली स्टेट्स बोले जाते थे। व्हाट? प्रिंसली स्टेट। तो उनका जो सो कॉल्ड पूरा कोर्ट कचहरी का चक्कर था, दैट वाज प्रिवी काउंसिल एक्चुअली। ओके, ये बात समझ में आ गई? सो मेनी कस्टम्स वर नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग जगह पे प्रथा अलग अलग थी। जैसे छठ का त्योहार यूपी में जब होता है तो कोई छुट्टी नहीं होती स्कूल कॉलेज ऑफिस की, बट बिहार में होती है। तो कस्टम है भाई, हम तो घर में रहेंगे, यूपी में अगर छुट्टी नहीं भी है तो लोग जाएंगे नहीं ऑफिस, वो अपनी छुट्टी ले लेंगे। तो हमारे इंडिया में श्राद्ध का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी आने वाला है। तो जब भी किसी के पिताजी का श्राद्ध होता है, तो घर में बड़े बूढ़ों का जब श्राद्ध होता है तो पूजा पाठ होता है। तो पहले द प्लेस वेर आई डू द जॉब, वहां छुट्टी नहीं होती थी पितृ विसर्जन की, तो आई यूज टू टेक हॉलीडे ऑन माई पापा श्राद्ध। एक मेरे को कैजुअल लीव लेनी पड़ती थी, बट अब छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, बट वो एक डे पे होती है, और हमारे पापा की तिथि उस दिन पे नहीं पड़ती, तो मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है, तो मेरा कस्टम है। बट अगर एक कानून बन जाए स्टेट में कि एक छुट्टी हर मेल या फीमेल पर्सन को अपने वर्क प्लेस से पितृ विसर्जन में मिलेगी मिलेगी, जब चाहे तब ले ले, देन इट इज अ लेजिस्लेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो करवा चौथ वाले दिन लेडीज को सबको छुट्टी दो, कानून आना दो। तो बिहार में छठ का ऑफिशियल हॉलीडे होता है, बट यूपी में नहीं होता। इज दैट अंडरस्टूड? तो वाराणसी में जब ये सावन का महीना चलता है, तो मंडे को सारे स्कूल्स बंद होते हैं, तो ये उनका लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, लोकल लॉ है वहां का ये। और ये लोकल लॉ पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ, नोटिस के थ्रू आया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन याद करिए, समझ में आ गया? तो कस्टम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, क्योंकि सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी एक दिन मेरी बात हुई, मेरे एक अंकल है मुंबई में रहते हैं, उन्होंने जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे मेरे को फोन किया, कह रहे आज तो छुट्टी होगी तुम्हारी। मैंने क्यों? कह रहा है तो दही हांडी है। तो दही हांडी मुंबई में छुट्टी होती है, बट यूपी में नहीं होती, जन्माष्टमी वाले दिन होती है, और वहां पे जन्माष्टमी वाले दिन खुला रहता है, बट नेक्स्ट डे बंद रहता है। तो ये लोकल कस्टम है, और वहां के लोकल लॉज ऐसे हैं। समझ गए इस बात को? सो पैरेलल मूवमेंट चलते थे, सोशल रिफॉर्म्स, आपने सती प्रथा देखा होगा। आंसर, लोग मानते थे कि भाई हस्बैंड की डेथ होगी तो बीवी क्या करेगी, तुम भी बारबेक्यू करा लो अपने साथ में ही, तुम भी चल जाओ। बट राजा राम मोहन रॉय क्या बोले? ये गलत है। लॉजिक समझ में आ गया?
तो कुछ जगह लोग राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट चले गए होंगे। बट इंडिपेंडेंस के बाद बच्चों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पार्लियामेंट ने कितने फालतू कानूनों को हटा दिया। हिंदू एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन तभी वैलिड है जब एक हिंदू किसी हिंदू को अडॉप्ट करे। ये सेकुलर तो नहीं हुआ ना, बट जो अडॉप्शन एक्ट बोलता है कोई भी एक इंसान जो एज ऑफ मेजोरिटी का हो, 15 साल से कम के बच्चे को अगर अडॉप्ट करता है तो अडॉप्शन इज वैलिड। चलिए सर, पापा मुझे धमकी देते हैं जाओ चले जाओ किसी और घर में, अब क्या जाएं, अब तो एज 15 से ऊपर हो गई है, तो 15 साल के बाद जब उम्र हो जाए आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मैनी प्लेसेस आज भी ऐसा होता है बच्चों, कस्टम उसको गलत मानता है, लेजिस्लेशन सही मानता है। एलजीबीटी कम्युनिटी मैरिजेस, कहीं कहीं कस्टम सही मानता है, लेजिस्लेशन गलत मान लेता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं अपने पापा के श्राद्ध वाले दिन छुट्टी ले लूं अपने जॉब से और मेरी सैलरी कट जाए उस दिन की और मैं कोर्ट में केस कर दूं एम्प्लॉयर के खिलाफ, तो कोर्ट कहेगा पगला गए हो क्या, ऐसा कोई कानून नहीं है। बट जब ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही होंगी तो सरकार क्या सोचेगी, भैया अब इसके ऊपर कानून बना दो। तो जब बच्चा पैदा होता है तो लेडी को 6 महीने का मैटरनिटी लीव है, हस्बैंड को मिलता है क्या? नहीं मिलता। हस्बैंड का क्या काम, उसको थोड़ा बच्चे को फीड कराना है या पालना पोसना है। लॉजिक, हस्बैंड कहेगा नहीं मेरे को पैसा कमाना है एक्स्ट्रा तो मेरे को छुट्टी दे, मैं और कोई काम करूंगा। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन इज कि भाई कस्टम तो चल ही रहा है, साथ में लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आ गया? तो आगे की कहानी लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये बड़ा छोटा टॉपिक है, हम इसको अगले टर्न में इसके साथ जुडिशियल प्रेसिडेंट भी खत्म कर देंगे। समझ में आ गया भाई? क्वेरीज टू एनीबडी? चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।